हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राम की बहन की उम्र की आधी है। दोस्तों, राम की बहन की उम्र की आधी है। ये हो गया राम, ठीक है, और एक होगी राम की बहन। ठीक, इतना क्लियर। तो जो भी राम की उम्र होगी उसकी आधी उसकी बहन की उम्र होगी, ये कह रहा है। ठीक है, आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। राम आज कितने वर्ष का है? 4। और राम की जो बहन की उम्र है वो कितनी है? आधी है राम की, तो इसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो गई। अब कह रहा है जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? राम अब कितने वर्ष का हो जाएगा? 100 वर्ष का हो जाएगा, तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। मैं आपको अब एक बात समझा देता हूं कि देखिए, राम की उम्र 4 वर्ष है, उसकी बहन की उम्र 2 वर्ष है। जब दोस्तों आपको एक चीज़ मालूम है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2, तो राम जब 4 वर्ष से हट करके 5 वर्ष का हो जाएगा तो इसकी बहन की उम्र भी बढ़ेगी। भाई, ये राम 4 से 5 हो गया, 1 साल बढ़ गया, तो इसकी बहन भी 1 साल बढ़ेगी। कितने की हो जाएगी? 3 वर्ष की। ये 1 साल और बढ़ेगा, 6 का हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 1 साल बढ़ के 4 की हो जाएगी। ये 1 साल और बढ़ के 7 का हो जाएगा राम। इसकी बहन 1 साल और बढ़ेगी, ये 5 की हो जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि राम चाहे कितने भी वर्ष का हो जाए, उसकी बहन हमेशा 2 वर्ष छोटी ही रहेगी। राम जब 4 वर्ष का है, उसकी बहन 2 वर्ष की है, तो राम से कितना छोटी है? 2 वर्ष। और हमेशा 2 वर्ष का अंतर रहेगा। जब राम 5 का हो जाएगा उसकी बहन 3 की हो जाएगी। जब राम 6 का हो जाएगा उसकी बहन 4 की। राम 7 का हो जाएगा उसकी बहन 5 की। राम 8 का हो जाएगा उसकी बहन 6 की हो जाएगी। 2 वर्ष छोटी होगी। तो राम 100 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी? 98 वर्ष की हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ही शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। तो उसके बेटे की उम्र बताइए। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान। ठीक है, एक ही शादी कब हुई है? 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान से दोस्तों हम कहाँ आ जाएंगे? 6 वर्ष पहले आ जाएंगे। कहाँ पर आगे? 6 वर्ष पहले आगे। 6 वर्ष पहले हुई थी। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/1/4 है। भाई, 1/1/4 का मतलब क्या होता है? 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 होगी। और 6 वर्ष पहले कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो देखिए 4 से 5 में कितने का अंतर आप कहेंगे? 1 का अंतर। उम्र में कितने का अंतर आप कहेंगे? 6 का अंतर। 1 बराबर 6 के हो जाएगा। 1 बराबर 6 के दोस्तों हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। और 6 पच्चे कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो पहले उसकी उम्र 24 थी और वर्तमान में कितनी? 30। तो 30 से 6 कम करेंगे, आप 24 पे ही तो पहुंच जाएंगे। क्लियर। अब कह रहा है उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। उसकी उम्र कितनी है? 30 है। और 30 का कितना है? 1/10। तो 30 का आप 1/10 निकाल लेंगे, तो उसके बेटे की उम्र बता दीजिए। 10 से मैं 30 को कटाऊंगा 3 बार, 3 का 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में आ गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। वर्तमान। ठीक, देखिए जैसा जैसा प्रश्न में हमको दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा ही चलेंगे। वर्तमान में कितना अनुपात दे रखा है? ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 6:7। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान से हम कहाँ चले जाएंगे? 6 वर्ष बाद चले जाएंगे। ये हम बाद में आगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का है। भाई, 6 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का है? 48 वर्ष का है। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। बी की वर्तमान, देखिए ए आपका 48 वर्ष का है 6 वर्ष बाद। अगर मैं 6 वर्ष बाद से पहले आ जाऊंगा, वर्तमान में आऊंगा, बाद से वर्तमान में जब आऊंगा, तो 48 में से 6 कम करके ही तो वर्तमान में आएंगे बाद से। ठीक है, तो 48 में से हम 6 वर्ष कम करके वर्तमान में आएंगे, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 48 से 6 वर्ष जब पहले आ जाएंगे तो ए की उम्र हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 42। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बी की उम्र, बी की वर्तमान उम्र। वर्तमान में बी का अनुपात 7।
अब देखिए ए की उम्र अनुपात में 6 है और रियल में 7, तो देखिए कितने गुना पर है, आप कहेंगे 6 सत्ते 42 होता है, 7 गुना पर है। जब ए की उम्र 7 गुना पर है तो बी की उम्र भी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7 गुना। 7 सत्ते कितना, 49। 49 किस ऑप्शन में दे रखा, बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही। सबकी समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर वर्तमान लिख लूँगा। कितना अनुपात है ए और बी का वर्तमान में, 2:3। ठीक है, अब कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान से हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, 8 वर्ष पहले आ जाएंगे। ठीक, 8 वर्ष पहले आगे। ए 20 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का था भाई, 20 वर्ष का था। तो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु। अब देखिए वर्तमान से 8 वर्ष पहले ए की उम्र कितनी है, 20 है, 8 वर्ष पहले है। अगर मैं पहले से जब वर्तमान में जाऊंगा तो इसका मतलब मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले 20 है। मैं 8 वर्ष पार करके वर्तमान में जब पहुंचूंगा तो ए की उम्र में मैं 20 जोड़ूंगा। भाई 8 वर्ष पहले 20 है, 8 वर्ष जोड़ के हम वर्तमान में पहुंचाएंगे तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 28 हो जाएगी। अब ए की उम्र कितने गुना पर है, 28, आप बोलेंगे 14 गुना पर है। तो इसका मतलब बी की उम्र भी कितनी हो जाएगी, 14 गुना हो जाएगी। 14 त्रिका 42। ये आपका सही आंसर हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। भाई जब पहले से आप वर्तमान में जाएंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान में पहुंचेंगे। 8 जब हमने जोड़ा तो ए की उम्र 8 वर्ष पहले थी, 20 वर्ष, 8 वर्ष जोड़ के 28 हो जाएगी। सबकी समझ में अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। भाई वर्तमान का दे रखा है हमको, हम वर्तमान का लिख लेते हैं, ए और बी। ठीक है, कितना है, 3:4। 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान से हम दोस्तों कहेंगे 8 वर्ष पहले आ जाएंगे। 8 वर्ष हम जब पहले आ गए तो 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का है। 8 वर्ष पहले दोस्तों बी कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है बी, 8 वर्ष पहले। ठीक है, 8 वर्ष का था तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी, भाई ए की उम्र पूछ रहा है 8 वर्ष पहले की। हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए बी की उम्र 8 वर्ष पहले कितनी है, 8 वर्ष है, पहले है ना, तो मैं पहले से जब वर्तमान में जाऊंगा तो मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। तो बी की उम्र पहले 8 है, तो मैं 8 जोड़ के वर्तमान में जाऊंगा तो बी की उम्र मेरी कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 16 हो जाएगी। भाई कितने गुना पर है 16, आप बोलेंगे 4 गुना पर है। तो ए की उम्र भी कितनी होगी दोस्तों, आप जानते हैं, ये ए की उम्र भी 4 गुना पर होगी। तो ए की उम्र 4 गुना पर कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12। ये जो ए की उम्र में वर्तमान में 12 है, हमसे 8 वर्ष पहले पूछा है, तो मैं 12 से 8 वर्ष पहले जाऊंगा तो 12 में से मुझे 8 घटाना पड़ेगा। तो ए की उम्र 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपका सही आंसर आ गया 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात। आयु संबंधित के प्रश्न आपने अभी तक बहुत पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर पहले किसी ने पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखिए सबसे पहले तो हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम वर्तमान की। क्लियर, वर्तमान में कौन कौन व्यक्ति हैं, ए और बी है। ठीक है, अब समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। ए आज 30 वर्ष का है, जो ए है दोस्तों आज मतलब वर्तमान में 30 वर्ष का है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात दे रखा है, वर्तमान से कितना, 5 वर्ष बाद का दे रखा है 7:8। ए और बी का अनुपात कितना है, 7:8 है। ठीक है, बी की वर्तमान उम्र बताइए। वर्तमान में ए की उम्र हमें पता है 30 है, लेकिन बी की हमें नहीं पता कितनी है। अब समझिए प्रश्न को, ए की वर्तमान में 30 है। अब मैं 5 वर्ष बाद जाऊंगा तो ए की उम्र दोस्तों कितनी हो जाएगी, भाई 30 में 5 जोड़ेंगे तभी तो बाद पहुंचेंगे। तो 30 में 5 जोड़ूंगा तो ए की उम्र 35। ए की उम्र रेशियो में 7 है, उम्र है कितनी, 35, कितने गुना पर है, आप बोलेंगे 5 गुना पर। ए की उम्र 5 गुना पर है दोस्तों, तो बी की उम्र भी तो 5 गुना हो जाएगी, 8 × 5 = 40। लेकिन ये तो बाद की है, हमसे तो बी की वर्तमान उम्र पूछी है, वर्तमान यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बाद में 40 है
तो मैं बाद से वर्तमान में आऊँगा तो 40 में से क्या करूँगा, 5 माइनस करके ही तो आऊँगा। तो कितनी हो जाएगी बी की उम्र, 5 माइनस करके 35 हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। आज ए 24 वर्ष का है। आज मतलब वर्तमान में। ठीक है भाई, वर्तमान में ए और हम बी का निकालेंगे तो ए हमारा 24 वर्ष का है, आज मतलब वर्तमान में। और 6 वर्ष पहले की यहाँ पर बात करा तो वर्तमान से हम क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले आ जाएंगे। भाई 6 वर्ष पहले आ गए वर्तमान से। वर्तमान से जब 6 वर्ष पहले हम आ गए हैं तो ए और बी की उम्र का अनुपात हमें दे रखा है 6 वर्ष पहले का 2:3। 2:3 दे रखा है। ठीक है, बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा क्या है, वर्तमान उम्र बी की कितनी है। अब समझिए प्रश्न में, ए की उम्र हमारी 24 है वर्तमान में, और वर्तमान से जब मैं 6 वर्ष पहले जाऊंगा तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 24 में से 6 घटा देंगे 18 हो जाएगी। तो ए की उम्र रेशियो में 2, उम्र रियल में कितनी, 18 कितने गुना पर है, आप बोलेंगे 2 में 18 9 गुना पर है। जब ए की उम्र 9 गुना है तो बी की उम्र भी दोस्तों कितनी होगी, 9 गुना होगी। 3 निम्मे का कितनी हो जाएगी, 27। अब वर्तमान से 6 वर्ष पहले 27 है और वर्तमान की पूछ रहा है, तो पहले से हम वर्तमान में जाएंगे तो पहले बी की उम्र 27 है, मैं 27 में 6 जोड़ के ही तो वर्तमान में जाऊंगा। तो 27 में 6 जोड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी बी की उम्र, 33 वर्ष। ये आपका सही आंसर हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताओ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्तमान। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया वर्तमान। वर्तमान में कौन कौन, ए और बी की 2 ही व्यक्तियों की बात है यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। 10 साल बाद, तो मैं वर्तमान से कहाँ जाऊँगा, 10 साल बाद में आ गया। ठीक है, 3:5 है। भाई ए और बी की जो उम्र है वो कितनी है, 3:5। क्लियर। 5 वर्ष पहले, तो मैं वर्तमान से क्या करूँगा, 5 वर्ष पहले आ जाऊँगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था। भाई ए कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताइए। अब देखिए सबसे पहले तो मैं वर्तमान उम्र निकालूंगा। ए की उम्र वर्तमान से 5 वर्ष पहले 12 है, तो वर्तमान में जब मैं जाऊंगा तो ए की उम्र 12 है, तो 12 में 5 जोड़ूंगा तभी तो वर्तमान में पहुंचूंगा। तो 12 में 5 जोड़ूंगा तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी ए की। इतनी बात क्लियर, ए की उम्र कितनी होगी, 17 हो गई। अब मैं वर्तमान से 10 साल बाद जाऊंगा तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 17 में मैं क्या करूंगा, 10 साल बाद जाऊंगा तो 17 में 10 जोड़ूंगा तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष। 17 में 10 जोड़ा 27। अब देखिए रियल में ए की वैल्यू कितनी है, 10 साल बाद 3 है, और रियल में कितनी है, 27 है। कितने गुना पर है, आप बोलेंगे 9 गुना पर है। जब ए की उम्र 10 साल बाद 9 गुना पर है तो बी की उम्र भी 9 गुना होगी, 5 निम्मा 45 होगी। 10 साल बाद 45 वर्ष। पूछ कब की रहा है उसे देखिए। 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताओ। वर्तमान से हमें बतानी है 5 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद की नहीं, 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताइए। 10 वर्ष बाद की हमने निकाल ली, 45 है, तो हमें बतानी है कुल 5 वर्ष बाद की। तो बाद की हमारी 10 वर्ष बाद की 45 है, तो यहाँ से हमें 5 वर्ष माइनस करके यहीं तो आना होगा बीच में। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। अब सीखिए, हमारी वर्तमान में उम्र बी की नहीं पता, 10 साल में बाद बी की उम्र कितनी है, 45 है। अब देखिए मैं 10 साल बाद से अगर मैं वर्तमान में आऊँगा तो बाद से 10 साल पहले आऊँगा तो 45 से 10 घटा के आऊँगा, इसका मतलब 35 हो जाएगी। वर्तमान उम्र 35 हो गई, लेकिन हमें वर्तमान से 5 वर्ष बाद की बतानी है, तो 5 वर्ष बाद की बतानी, तो 35 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये आपका सही आंसर हो गया, टी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। कब का, वर्तमान का। ए और बी का कितना है, 4:5। क्लियर। आज से 5 साल बाद, आज से कितना, 5 साल बाद
ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा। ए और बी की उम्र का योग कितना होगा? 46 वर्ष। ये योग दे रखा है। अब वर्तमान से 5 साल बाद का योग है, तो 5 साल बाद का मतलब क्या है? 5 साल बाद का मतलब है जो भी वर्तमान में उम्र होगी ए और बी की, भाई ए और बी की जो भी वर्तमान में उम्र होगी, ए में भी 5 वर्ष जोड़ा होगा और बी में भी 5 वर्ष हमने जोड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाद से जब वर्तमान में आएंगे तो ए की उम्र भी 5 वर्ष घटेगी और बी की उम्र भी 5 वर्ष घटेगी। टोटल कितनी घट जाएगी? 10। भाई बाद से हम पहले आ रहे हैं वर्तमान में, तो 46 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 36। अब वर्तमान में दोनों का योग कितना हो गया? 36। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग करेंगे। 4 और 5 9 हो जाएगा, तो योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 9 चौके 36। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20। हमें क्या करना है, दोनों की वर्तमान उम्र बतानी थी। भाई दोनों की वर्तमान उम्र निकल के आएगी 16 और 20। किस ऑप्शन में है 16 और 20? सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 साल पहले एबीसी की उम्र का योग 30 वर्ष था। 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1 2 3 है? भाई हमें दे रखा है वर्तमान का अनुपात। वर्तमान का अनुपात कितना है? कितने व्यक्ति हैं? ए, बी और सी। इनका अनुपात है 1 2 और 3, ये इनका अनुपात है। अब प्रश्न को समझते हैं। 6 साल पहले, तो वर्तमान से कहाँ आ जाइए? 6 वर्ष पहले आ जाइए। 6 वर्ष पहले ए बी सी की उम्र का योग 3 वर्ष था। भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का उम्र कितना था? 30 वर्ष था। ठीक है, 30 वर्ष था। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? भाई 10 साल बाद, 10 साल बाद तीनों की उम्र पूछ रहा है। ए बी और सी तीनों की उम्र क्या होगी ये पूछ रहा है। अब प्रश्न को करना आसान हो गया। देखिए कैसे, ए बी सी तीनों का योग कितना है? 30 है, वर्तमान से 6 वर्ष पहले का। अब मैं पहले से जब वर्तमान में जाऊंगा तो ए की उम्र में भी 6 जोड़ना पड़ेगा। भाई ए भी 6 वर्ष बढ़ेगा पहले से वर्तमान में जाने के लिए। बी की उम्र भी 6 वर्ष बढ़ेगी और सी की उम्र भी 6 वर्ष बढ़ेगी। जब तीनों जाएंगे पहले से वर्तमान में, तीनों की उम्र 6 बढ़ेगी। पहले से तीनों की उम्र कितनी थी? 30 थी। 6 और बढ़ जाएगी, 6 12 18, 30 में 18 और बढ़ गई, तो वर्तमान में आके इनकी उम्र कितनी होगी? 48 वर्ष हो गए तीनों का योग वर्तमान में आके। और वर्तमान का रेशियो कितना है? 1 और 2 3 और 3 6। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। 6 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 1 कम 8, 8 दूने का 16, 8 3 का 24। आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, उसे ध्यान से देखिए। 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? 10 साल के बाद की उम्र हमें बतानी है। ए की उम्र वर्तमान में आज 8 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18। बी की 16 है, 10 साल बाद 26। सी की 24 है, 10 साल बाद कितनी? 34। 18 26 34 जिस ऑप्शन में होगा वही सही। 18 26 34 सी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही हो गया आपके प्रश्न का आंसर। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। कब का? वर्तमान का। ठीक है दोस्तों, वर्तमान उम्र का अनुपात ए और बी की 6:7 है। 8 वर्ष बाद, वर्तमान से आ जाइए, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष है। ए और बी की उम्र का अंतर कितना है? 10 वर्ष है 8 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। अब समझिए प्रश्न को अच्छे से। इनकी उम्र का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों? अंतर दे रखा है 10 वर्ष का। इतना समझ में आ गया? 10 वर्ष का इनका अंतर दे रखा है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे पास अंतर है तो हम क्या करते हैं? अनुपातों का भी तो अंतर करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? जब हमारे पास अंतर दे रखा है तो हम क्या करते हैं? अनुपातों का भी अंतर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, जो राम और उसकी बहन वाला जो प्रश्न था, उसमें मैंने बताया था कि अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे कि आपकी उम्र 4 वर्ष है और आपके भाई या बहन की किसी की उम्र 2 वर्ष है, उनका अंतर कितने का रहेगा? 2 वर्ष का।
जब ये व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाएगा तो ये व्यक्ति कितने का हो जाएगा, जब ये व्यक्ति 100 का है तो ये 98 का हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष छोटा रहेगा, हमेशा 2 वर्ष छोटा रहेगा। ये बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इस बात में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जब इनका अंतर 8 वर्ष बाद इनका अंतर 10 है, भाई 8 वर्ष के बाद इनका अंतर 10 है, कहने का मतलब ये कि ए से बी हमेशा 10 वर्ष छोटा है, तो वर्तमान में भी 10 छोटा होगा। कितना छोटा होगा, वर्तमान में भी 10। भाई अंतर जो होता है वो हमेशा समान रहता है। आज अगर आप और आपके भाई की उम्र का अंतर 2 वर्ष है, 4 है, कितना भी है, जब तक आप 50 साल बाद की बात करेंगे तब भी अंतर उतना ही रहेगा, 20 साल पहले की बात करेंगे तब भी उतना ही अंतर रहेगा। तो वर्तमान में भी 10 का ही अंतर रहेगा। और अनुपात में कितने का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, 1 से 10 को काटेंगे 10 बार में, 10 कमर पे 6 से कर दो 60, 10 सत्ते 70। पूछा क्या था, 10 वर्ष होगा, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, दोनों की वर्तमान उम्र 60 और 70 वर्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु, किस किस की दोस्तों, ए और बी की वर्तमान की बात कर रहा है दोस्तों। भाई वर्तमान आयु कितनी है, 5:7 है आज के लिए। आज से 2 वर्ष बाद, आज से 2 वर्ष कहाँ आ जाइए, बाद में आ जाइए आप। 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है। उम्र का अंतर दोनों का, ए और बी का अंतर 12 वर्ष है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, चाहे 2 वर्ष बाद चले जाइए, चाहे 5 वर्ष बाद, चाहे 100 वर्ष बाद, चाहे 2 वर्ष बाद, अंतर हमेशा समान ही रहेगा। जब 2 वर्ष के बाद में 12 वर्ष है तो वर्तमान में भी 12 वर्ष का ही अंतर होगा, वर्तमान में भी 12 वर्ष का अंतर होगा। और वर्तमान में रेशियो का अंतर करेंगे, 5 और 7 का अंतर 2 रहेगा। इस अंतर में इस अंतर से डिवाइड कर दीजिए, 6 बार जाएगा, 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42। दोनों की उम्र निकल के आ गई 30 और 42। 30 और 42 डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।